गया। Done। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज पेपर थोड़ा हार्ड था, पर एक चीज है, कोई नहीं, स्कोर सबका कम है। हार्ड था तो सबके लिए पेपर हार्ड है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आपका बहुत कम है आप उदास हैं। इस पेपर को देख के लगता है कि पेपर 2018 में एक ऐसा ही पेपर हुआ था, यूके ट्रिपल एससी ने कराया था, तो वहाँ पे स्कोर लगभग 60 से 70 के बीच मेरिट रही थी। इस पेपर की भी उम्मीद की जा रही है कि मेरिट इतनी रहेगी। चले ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। मेरे पे था आज 5 मार्च का कनिष्ठा का जो पेपर था उसका सेट डी मेरे पे पहुंचा है। उम्मीद करता हूं कि आप फटाफट से अपना आंसर लगाना। देखना पहला क्वेश्चन हम पे आ रहा, पहला क्वेश्चन हम पे क्या आ रहा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे जब हम विंडोज से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाते हैं तो वहां पे हम शिफ्ट और डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही था। जिन्होंने भी ऑप्शन डी मारा है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलना, निम्नलिखित में से किस शासक को शकारी कहा जाता था। शकारी बोलो या आपको एक चीज याद है, शको उपक्रम। शको उपक्रम की भी जो उपाधि ली थी वो किसने लिखी थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था। शकों का उन्मूलन यहां से किसने किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सीधा सीधा आंसर बनना था हमारा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्या कह रहा, दीवाने खालिसा द्वारा स्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता। जो दीवाने खालिसा द्वारा दी जाती थी वो दी जाती थी हमारी क्या, मदद ए मास। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही था। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलना। सूर्यास्त नियम किस राजस्व भूमि व्यवस्था से संबंधित था। सूर्यास्त नियम मुझे पता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का सूर्यास्त नियम आपने पढ़ा था। स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन डी हमारा क्या था, बिल्कुल सही था। 1793 का स्थायी बंदोबस्त, इसी से हमारा सूर्यास्त का नियम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलना। 5 क्या कह रहा, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने था। एक धर्म एक जाति एक ही ईश्वर होगा, नारायण गुरु। नारायण गुरु यहाँ पे एक नारा देते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, मराठों की गुरिल्ला नीति किससे सीखी थी। मराठों ने जो गुरिल्ला, वैसे देखना मराठों में शिवाजी ने गुरिल्ला नीति शुरू की थी। गुरिल्ला युद्ध नीति देखा था हमने, मुगलों के विरुद्ध थी। लेकिन जो सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किया था वो क्या था, मलिक अंबर ने किया था। तो मराठों ने जो सीख ली थी मलिक अंबरी से यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध पद्धति की सीख ली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में कोमाता मारुगारू क्या था हमारा। तो कोमाता मारुगारू था एक जापानी जहाज था जो 1913 के आसपास घटना हुई थी कामता मारुगारू की। तो एक क्या था, ये एक जहाज था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाना। अब ये क्या कहता है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसे जाता है। तो भारत में देखना जो हमारा वित्तीयकरण था, ये तो परसों भी शायद जो भी क्लास में रहे होंगे, शायद मैंने परसों ही करार का एक दिन पहले का ही क्वेश्चन है। सीधा सीधा लॉर्ड मेयो, उस दिन मैंने समझाया था, आप लोग ऑनलाइन में थे तो शायद उस दिन डिस्कशन ऑनलाइन का नहीं हुआ था, शादी में गया था मैं, लेकिन ऑफलाइन में क्लास में ये करा के गया हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, दिया जाता है। आपको पता है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल है ये केवल भारतीयों के लिए। ठीक है, इनमें देखना तो इनमें एक ही बस रहा था, वो क्या बस रहा था, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया वो सभी नागरिकों को दिया गया। नागरिकों के साथ साथ वो क्या, सारे विदेशियों को भी क्या मिला, हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। नीति आयोग का गठन कब किया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, सभी ने सही मारा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन होता है। भारत में जो धन का संरक्षक होता हमारा, वो होता हमारा कैग, भारत का नियंत्रक एवं महिला लेखा परिषद। आर्टिकल 148 में यही पे कहा गया कि धन का क्या करेगा, हमारा संरक्षण करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, जिला परिषद की बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं 1/5 तो आप गलत हैं। जिला परिषद पता है आपको मेंबर कम होते हैं, तो यहाँ पे जिला परिषद में जो बैठक बुलती है, अगर हम देखें हमारा जो पंचायती राज कानून है भारत का 73वां संविधान संशोधन, उसी में लिखा गया 1/3 क्या होना चाहिए, उसमें मेंबर होने चाहिए। कॉरम पूरा होने के लिए 1/30 मेंबर की जरूरी होनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्या कहता है, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है, तो वो अधिकतम डैश 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 बाइट स्टोर कर सकता है। 256 तो ऐसे ही रहेगा, 256 मेगाबाइट बाद 1024 गुणा, फिर 1024 केबी में बदलेंगे इसको, तो जो आंसर बनेगा हमारा 256 गुणा 1024 गुणा 1024, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा क्या होना था, सही आंसर बनना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता, किस वर्ष भारत के उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग
के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया था। जो ट्रांसजेंडर था हमारा तीसरा लिंग बनेगा, भारत के संविधान ने कब कहा था? तो 2019 में इसका क्या आना था? बिल्कुल सही आंसर बनना था, 2019 में यह मान्यता मिल गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। अब जो हम तीसरा लिंग लिखेंगे वो कौन होगा? हमारा ट्रांसजेंडर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 चलना। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या जो अभी ईसाइयों की है वो कहां पे? हमारा हिमाचल में। सबसे कम कहां पे है? सॉरी, हिमाचल में सबसे कम ईसाई जनसंख्या वाला क्या था? हमारा राज्य था। अगला देखना, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? आपने देखा, अगर आप क्वेश्चन कर देना तो बाई ऑप्शन क्या होगा आपको? ये तो ग्योंगला और साथ साथ विला फोल्डाला, ये दोनों तो हमारे कहां पे? लद्दाख में है। इन दोनों में आंसर था हमारा ग्रीशम और सल्टारो। सल्टारो रेंज भी लगभग हमारे कहां पे? काराकोरम श्रेणी में है। तो ग्रीशम बम जो पड़ता हमारा, ये उधर पड़ता हमारा पाकिस्तान वाली रेंज में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या था? बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाना। निम्नलिखित में किसके संदर्भ में भारत ने थॉलवेग सिद्धांत का आह्वान किया था? थॉलवेग सिद्धांत वैसे तो समझ में किसी को नहीं आया होगा, लेकिन मैक्सिमम मैं मानता हूं कि सबने सही किया होगा, क्योंकि ऑप्शन एक ही था। एक ही नाम हमने पढ़ा है, वो नाम था हमारा सर्करिक। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सर्करिक रेखा थी ना, वही ये थॉलवेग सिद्धांत के अंतर्गत दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 चलना। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है? मैग्नेटाइट। मैग्नेट होता ना इसमें, तभी तो कहता है सबसे उत्तम प्रकार का लोहा अयस्क कौन सा था? हमारा मैग्नेटाइट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी वाले जो परसेंटेज में रहा है वो भी हमारा कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश इसमें भी सबसे ज्यादा टॉप पे रहा है। ठीक है, अगला देखना। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण शोध एवं शोध संस्थान कहां पे हमारा? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, रायपुर में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाना। सिल्यूरन सेल निम्नलिखित में सेल तंत्रों के क्रम में किससे संबंधित है? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, थोड़ा समझ में मेरे को भी नहीं आया, लेकिन तब भी इसका मैक्सिमम चांस आर्कियन सेल के। ठीक है, अभी इसको छोड़ देना, आप बाद में चेक करके मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूंगा, लेकिन इसका जो मैक्सिमम आएगा चांस वो आर्कियन सेल का आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे? निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं को, जिन्हें सप्तऋषि के नाम से दिया गया है, में सम्मिलित नहीं है? तो हमें देखना, अभी जो हमारा संघीय बजट आया था, अभी बजट पे बहुत फोकस कर रहा है। उत्तराखंड की आपने देखी, जो हमारी आर्थिकी थी, आर्थिकी से भी बहुत क्वेश्चन थे। भारत की लगातार हमने पुलिस में देखी, चाहे हमने पटवारी में देखी, लगातार वहां से क्वेश्चन बने बजट से। चाहे हम अपर पीसीएस के मेंस में भी देखे, चाहे बजट से क्वेश्चन बने थे। तो यहाँ पे भी बना है, जो इसमें 7 लक्ष्यों में हमारा शामिल नहीं है, वो क्या नहीं है? हमारा महिला सशक्तिकरण इसमें शामिल नहीं था सप्तऋषि में। क्वेश्चन नंबर 23 देखना। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? आजकल बड़ी चर्चाओं में था, हमारी एनडीआरएफ तुर्की गई है, ऑपरेशन दोस्ती चला रहे हमने। तो ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन दोस्ती के नाम से इसे जाना जाता। ऑप्शन सी ठीक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 चलना। पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गॉर्जियन 23 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच होता? हमने देखा सीयू मैत्री और वीर गॉर्जियन किसके मध्य होता? हमारा भारत और जापान के मध्य। बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या? अभी गूगल, हाल ही में गूगल ने जो किया है वो किया है बार्ड। बार्ड ऑप्शन सही था। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने कौन से किया है? चैट जीपीटी किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया? आपको पता था हमारा कहां पे? पहले तो ये होना था चमोली औली में होना था, लेकिन औली लगातार दरक रहा था। फरवरी 2023 में इसे ट्रांसफर करके हम कहां पे ले गए थे? जम्मू कश्मीर में। यह अभी हाल ही में आयोजित हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आ जाना। भारत संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है यूनियन ऑफ स्टेट। सीधा सीधा हम संघ, राज्यों का संघ है भारत एक। ठीक है, आर्टिकल 1 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है? निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? उत्तराखंड के पर्पज से हम पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झाझरा पड़ता हमारा देहरादून, वहीं पे ये अभी क्या हुई थी? संपन्न हुई है। तो उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही आंसर बनना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आ जाना। उत्तराखंड पे आ जाना। उत्तराखंड क्या कहता है? चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? आपने देखा चंदों का इतना, आपने दस्तूर देखा था, दस्तूर स्वांगी दस्तूर। तो दस्तूर जो होता था एक प्रकार से नजराना टाइप का होता था हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आना था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाना। तालेसर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित था? तालेसर ताम्रपत्र हमें पता पौरव वंश की जानकारी देता, लेकिन यहाँ पे इस बार समस्या है।
तालेसर ताम्रपत्रों से दो नाम मिलते हैं, एक तो हमारा द्युतिवर्मन का मिलता है, दूसरा हमारा अग्निवर्मन का मिलता है। ठीक है, वैसे आंसर जो आएगा वो अग्निवर्मन आने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि तालेसर ताम्रपत्र अग्निवर्मन की जानकारी देता, अग्निवर्मन का ताम्रपत्र था, अग्निवर्मन इस ताम्रपत्र में अपने पापा द्युतिवर्मन के विजयों का उल्लेख करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेनसांग ने किया? वेनसांग ने जो वर्णन किया है वो भी कौन सा वंश था? हमारा पौरव राजवंशी संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 32 चलना, 32 क्या कह रहा है हम पे, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस पवार संशिका की संरक्षिका थी? सीधा सीधा बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पृथ्वीपति शाह की क्या थी? ये संरक्षिका। 33 भी देखना क्या कहता है, काशीपुर का पहले प्राचीन नाम से क्या जाना जाता है? काशीपुर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो गोविशाण मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था, बेसिक क्वेश्चन है। अगला देखना, उत्तराखंड का वो प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया? 1921 में हमने देखा था मोहन सिंह मेहता की इस क्षेत्र में पहली बार क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या था? बिल्कुल सही आंसर बैठना था। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाना। 35 क्या कहता है? हारदूत संबंधित है। आपको 2-3 दिन पहले मैंने क्लास में कराया था हारदूत का मेला कहाँ पे लगता है, तो उत्तरकाशी के हमारे कहाँ पे, ये भागीरथी घाटी में लगता है। और ये किसका मेला है? तो नाग देवता को जो चढ़ाया जाता है ना दूध, मैंने वहां पे आपको भी कहा था ये चाय के साथ चाय नहीं पिलाते बाहर वालों को, अपने गायों का दूध नहीं पिलाते हैं, तो ये सही था, हमारा नाग देवता को चढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, छपेली एक रूप से, छपेली आपको पता है छपेली क्या होता है? नृत्य होता है छपेली। छपेली ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 37 पे आ जाना, उत्तराखंड में कमीण का कार्य क्या होता? कमीण और छाणा क्या होता था? निश्चित गांवों से जो राजस्व वसूलते थे वो कौन होते थे? हमारे उत्तर गढ़वाल में हमने देखा था क्या था? कमीण थे, दक्षिण गढ़वाल में हमने छाणा देखे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। हिल यात्रा कुमाऊं का त्योहार है, एक हिल यात्रा पिथौरागढ़ में होती है, लेकिन जो प्रारंभ की थी ये किसके द्वारा की गई थी? गोरखाओं द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही बैठना था। क्वेश्चन नंबर 39 देखना, निम्न में से कौन सा मेला मच्छी पकड़ने से संबंधित है? जो मौन मेला लगता है ना हमारा अलगाड़ नदी पे, ये किससे से हमारा मच्छी पकड़ने से फेमस था। अगला क्वेश्चन देखना, भद्राज एक लोक देवता है। भद्राज हमने देखा था रवाई जौनपुर में भद्राज का मंदिर पड़ता है। भद्राज जो लोक देवता है वो कहाँ के? जौनसार भावर के, भगवान कृष्ण के भाई है भद्राज, उन्हीं के नाम पे ये मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? आप ऑप्शन देखते हुए तो नंदाकोट, चौखंबा और धूनागिरी, तीन के तीन हमारी चमोली में पड़ती है, जबकि कुला कांगड़ी हमारी उत्तराखंड में नहीं पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 42 आ जाना, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। क्या कहता है? नौला। नौला तो आपको पता ही है, आप गांव क्षेत्र में रहते हैं। नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल उद्भिद जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षक स्मारकों में घोषित किया गया, उत्तराखंड के किस स्थान पे? अभी हमने देखा शून्यराकोट के नौला जो थे, इन्हें हमने क्या राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित कर दिया था। करंट में करार का मैंने थोड़ा देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता है? जमरानी बांध निम्नलिखित किस जनपद में? जमरानी बांध गौला नदी पे, सीधा सीधा कहां पे? नैनीताल में। 2027 तक इसने कंप्लीट होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी चमोली जनपद में स्थित नहीं है? आपको पता है लिंगाताल चमोली में पड़ता है, साथ साथ आपको पता है गोहनाताल आपका कहां पे? चमोली में पड़ता है। एक यहाँ पे तारक ताल है, तारक ताल ना होकर एक तड़ाक ताल होना था, ये तड़ाक ताल हमारा कहां पे था? अल्मोड़ा में था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बैठना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी? सबसे कम साक्षरता दर जो 2011 में रही थी वो कहां पे? इन जिलों में से उधम सिंह नगर हमारा बिल्कुल सही बनना था। अगला देखना, अगला का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं का साक्षरता के आधार पर जनपदों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब हमें कहां से ऊपर से नीचे आना था, तो देखना महिलाओं में हमें देखा पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर हमारा क्या सही अवरोही क्रम बनना था, जबकि सबसे कम हमारा कहां पे आना था? तो उत्तरकाशी हमारा सबसे कम आना था। अगला देखना, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? अलकनंदा नदी में मैंने देखा तो मैक्सिमम नदियां कहां से बाएं ओर से मिलती है, एक नहीं मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में कौन सी? हमारी मंदाकिनी नदी यहाँ पे नहीं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक युग्म टॉस और यमुना के मध्य निवास करता है? टॉस जौनसार भावर जो बसा हमारा कहां पे? टॉस और यमुना के मध्य हमारा जौनसार भावर बसा, बिल्कुल सही था। क्वेश्चन अगला देखना, इस बार थोड़ा आर्थिकी हम पे ज्यादा थी, 8 नंबर की आर्थिकी आई थी, क्योंकि सिलेबस में था अकॉर्डिंग, जो पेपर बना हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस बना है, पूरा का पूरा डिट्टो वैसे ही बना है, इसीलिए हम पे ज्यादातर जो 2020-21 के आर्थिकी थी ना, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने इस बार, सीधा सीधा विंसर से ज्यादा उठा रखे इस बार। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर
15 वर्ष से उससे अधिक वालों की थी, तो कितनी से 6.15 लगभग लगभग हमारी क्या थी बेरोजगारी दर यहाँ पे रही थी उत्तराखंड में। बीच में उत्तराखंड टॉप पे चले गया था। ये वही रिपोर्ट थी जिसमें आपने बहुत हल्ला देखा होगा नीति आयोग का। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उत्तराखंड राज्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमों को दी जाने वाला अनुदान सब्सिडी के अधिकतम क्या है, 40 लाख तक दी जाती है, और 40 के साथ साथ 25 लाख इसमें क्या थी हमारी अधिकतम सब्सिडी हो सकती थी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। 51 पे चलना, सूची 1 को सूची 2 से हमारा क्या सुमेलित करना था। आपको पता है गोविंद वन्य जीव विहार हमारा टॉन्स घाटी कहाँ पे, उत्तरकाशी में पड़ता है। अस्कोट आपको पता है पिथौरागढ़ में पड़ता है। साथ साथ विंसर हमने अल्मोड़ा में देखा था। सोना नदी कहाँ पे, पौड़ी में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या था, बिल्कुल सही मैच कर रहा था। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था। तो 17-26 हमारा क्या था, औसत मासिक प्रति व्यक्ति आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता है, उत्तराखंड में वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब से शुरू की गई। सीधा सीधा बड़ी चर्चाओं में रहती है योजना, जून 2002 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था। तृतीय क्षेत्र देखा था तो मैंने सेकंड नंबर पे रहा था। वैसे जो द्वितीय क्षेत्र था हमारा उद्योग वाला, वो टॉप पे रहा था, 44% के करीब रहा था, लेकिन तृतीय क्षेत्र भी लगभग लगभग 42% के करीब यहाँ पे था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही था। अगला देखना, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। आपने देखा होगा निशंक थे हमारे एचआरडी मंत्री, निशंक साहब ने ये योजना शुरू की थी। तो कब शुरू की थी, 21-22 में, 2020-21 में ये योजना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, रीजनिंग से थी। इस बार रीजनिंग तो कम पर मैथ टाइप की ये ज्यादा थी। ठीक है, ये सीरीज जो बननी थी हमारा, सीधा सीधा सीरीज हमारा क्या बनना था, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आना था, क्योंकि यहाँ से एक एक माइनस हो रहा था। यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आके 4 प्लस होना था, ओ बनना था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आना था। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता था, निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो इसमें तो सीधा सीधा आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ। आंसर जो आना था हमारा ए, डी और ई हमारा आंसर आना था। ठीक है, जिनका भी ये आंसर आया उनका सबका सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है, एक दुकानदार एक कमीज के वास्तविक मूल्य पर 975 रुपए को बढ़ाकर 20% बढ़ाकर लिखता है, फिर उस पर 12% की छूट देता है। फिर जबकि एक पैंट का वास्तविक मूल्य कितना था, 1200 था, उस पर कितना 10% का लाभ कमाता है। तो जो आंसर हमारा सीधा सीधा आ रहा वो आ रहा है 174.6 हमारा क्या आना था, बिल्कुल सही आंसर इसमें बनना था। अगला देखना, किसी शहर का मार्च के महीने का प्रथम 4 दिनों का औसत 27 डिग्री था, तो 27 को 108 आना था। अगला क्या कह रहा है, अगले 5 दिन का क्या था, 30 था, 30 को 120, मतलब सीधा सीधा 12 डिग्री का हमारा गैप आ रहा था। तो 72 हमारा 3 दिन का आना था, मतलब एक दिन का कितना आ रहा था हमारा 24 हमारा बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक समाचार पत्र में अभिकर्ता समान संख्या में विभिन्न भिन्न समाचार पत्रों को खरीदता है। तो सीधा सीधा आंसर ही देख लेना इसका, 262 इसका आंसर आ रहा था। जिन्होंने भी 262 किया वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, एक व्यक्ति एक कैंप में 42 दिन का भोजन था, 10 दिन पश्चात 300 व्यक्ति बढ़ गए, जिस कारण भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। मतलब देखना 42 दिन तक काम चल रहा था, क्या किया इन्होंने 10 दिन तक तो खाया, मतलब बाकी 32 दिन का भोजन इन्होंने 24 दिन में खत्म कर दिया। मतलब 8 दिन का कितने लोगों ने कर दिया, 300 लोगों ने कर दिया। तो 8 दिया 24, 300 गुणा 3 बराबर सीधा सीधा हमारा क्या था, 900 हमारा बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखना, 2020-21 में भारत में बहुयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का रैंक क्या था। आपको पता ही है उत्तराखंड बाय ऑप्शनल कर सकते थे, इतना अमीर उत्तराखंड था नहीं, तीसरा और पांचवां हो नहीं सकता, इतना नीचे भी नहीं था ना इतना अमीर था, एक ही तो ऑप्शन हो रहा था 15, बिल्कुल सही आंसर बनना था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। जो बल्ब में हमारे सामान्यतः गैस भरी जाती है, बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और क्या भरी जाता है हमारा, ऑर्गन भरा जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम आपने देखा था हवाई जहाज के ट्रायरों में हाइड्रोजन और हीलियम भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखना क्या कहता है, अग्निशामक का मुख्य घटक क्या होता है। अग्निशामक में जो मुख्यतः यूज किया जाता है वो क्या जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या किया जाता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सामान्यतः मास गैस कहा जाता है। जो मास गैस हमारी होती है बेसिक सतह क्या था हमारा, मीथेन को हम क्या कहते हैं, मास गैस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा, पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
कोपरा अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता। 1986 में इसे क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। ठीक है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं, जो विद्युत धारा को हमारा उत्पन्न यंत्र करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, जनरेटर के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा किस में मापते हैं, तो अमीटर में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते थे। ठीक है, अगले देखना मैग्रोव होते। मैग्रोव वन आपने देखे थे, ये कैसे होता है, हमारे नमक जो सहिष्णु होते हैं वो मैग्रोव वनों के नाम से उन्हें जाना जाता है। अभी सबसे ज्यादा वन देखें तो पश्चिम बंगाल में, अगर मैग्रोव वनों में वृद्धि देखें तो हमारा कहां पे, उड़ीसा में हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखना, जैव विविधता अधिनियम कब बना था। 2002 का हमारा क्या था, जैव विविधता अधिनियम। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता है, निम्न में से कौन सी गाय की एक विदेशी नस्ल है। गाय की विदेशी नस्ल आपने देखा था, एक पड़ता हमारा जर्सी। जर्सी एक शहर पड़ता है इंग्लैंड में, इन्हीं के नाम पे एक गाय आती, जर्सी गाय। ये क्या है, विदेशी है। जबकि मुर्रा देखा था हमने, हरियाणा में मिलती है, साहिवाल और लाल सिंधी, ये क्या हमारे हरियाणा की क्या देशी गायें होती है। ठीक है, अगला देखना, टीसीपी और आईपी रेफरेंस मॉडल की 4 परतें होती है। आपको अगर आप देखो तो भाई ऑप्शनल इसे कर सकते हैं। आपको टीसीपी देख रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर कंट्रोल यहाँ पे दिख रहा ना, हम पे कंट्रोल एक ही जगह था, आप सीधा सीधा मार सकते थे, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल, इंटरनेट और एप्लीकेशन, इसका क्या था, बिल्कुल सही आंसर हम पे बनना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश 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 एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन को पते और स्टोर करता है। तो बफर रजिस्टर हमारा क्या था, बिल्कुल सही आंसर बैठना था इसमें। ठीक है, अगला देखना, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है। सीपीयू के जो सबसे क्लोज मेमोरी होते हैं, वैसे हम देखें सबसे तेज मेमोरी हमारी क्या होती है, रजिस्टर थी, लेकिन सीपीयू के जो सबसे ज्यादा क्लोज आती है वो आती है हमारी कैश मेमोरी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 74 चलना, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता तो सबसे पहले कार्य संपन्न होता, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है। मुर्गियों के भोजन में देखना तो मुर्गियों की वृद्धि के लिए मुख्यतः तो विटामिन ए तो होता ही होता है, साथ साथ इसके साथ थोड़ा बहुत विटामिन सी भी हमारा रखा जाता, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता हम पे, हिंदी इस बार थोड़ा बेसिक तो लगी, लेकिन बेसिक है नहीं हिंदी इस बार। अच्छे अच्छे देखा मैंने, इस बार नंबर हिंदी में बहुत कम है। ठीक है, देखना क्या कहता है, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगता है, यहाँ पे होना क्या थी हमारी क्रिया थी, होनहार, तो क्रिया के साथ जो लगा है होनहार हमारा क्या था, कृत प्रत्यय था। बाकी सब के सब हमारे तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, वासुदेव, वासुदेव में प्रयुक्त प्रत्यय होगा। आपने देखा वासुदेव, वासु प्लस देव, देव भी अपना आप में क्या है, एक पूर्ण शब्द होता है। तो देव में जो प्रत्यय लगा है देव, हलंत के साथ औ प्रत्यय लगता है देव में, तो ऑप्शन ए हमारा क्या था, बिल्कुल सही आंसर था। ए हमारा आंसर नहीं बनेगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाना, सांप मरे ना लाठी टूटे, इस लोकायुक्ति में उपयुक्त अर्थ होगा। सांप मरे ना लाठी टूटे, दोहरा लाभ होना, मतलब सीधा सीधा बिना हानि के कार्य की पूर्ति होना। ऑप्शन डी हमारा क्या था, बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाना। अब 79 हम पे क्या कह रहा है, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं लगा। निर उपसर्ग नहीं लगा किसमें, निराला में, नी प्लस राला आना था। ठीक है, बाकी शब्द पे हमारा क्या था, निर उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 80 देखना, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द होगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र से पहले हम पे क्या था, राजतंत्र। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, इसके साथ साथ अगला देख लेना, निम्न में से कौन सा व्यंजन द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन ढ ढ हमारा क्या था, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा, काम करते रहना जीवन आलस्य तो है पर मृत्यु है, इस वाक्य में प्रत्युक्त विराम चिन्ह क्या था। ये वाला जो विराम चिन्ह होता ना, इस विराम चिन्ह को हम किसे, अर्ध विराम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, दूल्हा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। दूल्हा शब्द, जो दूल्हा शब्द का तत्सम शब्द होना था वो क्या था, दुर्लभ। क्योंकि बड़े आजकल उत्तराखंड में चल रहा ना, दूल्हे ही नहीं मिल रहे लोगों को, ना आगे ना भर्ती हो रहे, ना यहाँ ज्वाइनिंग है मिल रही, तो दुर्लभ था, तो इसका क्या था, दूल्हा का दुर्लभ। ठीक है, अगला देखना, उच्चारण के आधार पर वो का प्रकार का व्यंजन होगा। उच्चारण के आधार पर वो जो होता हमारा दंतोष्ठ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। ठीक है, 85 पे चलना। अब सीधा सीधा क्या कह रहा, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। जो आंखों में खून उतरना मतलब खुखार हो रहा, सीधा सीधा याद रखना, अत्यधिक क्रोध आना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलना। अब सीधा सीधा क्या कहता, सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द होगा। सुनक, आपको पता सुनक किसका होता, हमारा कुत्ते का पर्यायवाची हमारा सुनक होना था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखना, शायद कल ही परसों के पेपर में डाला था मैंने। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या कहते हैं? या तो हम वसीयत के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है, या तो हम क्या रिक्त के नाम से इसे जानते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर था। 88 पे आ जाना, वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो और सो क्या होगा? आपने एक चीज देखा, परसों मैं रिवीजन करा रहा था, जो करेगा सो भरेगा, जैसा देश वैसा भेष। सीधा सीधा किसमें थे, किसके एग्जाम्पल थे? हमारे संबंध वाचक सर्वनाम के ये हमारे एग्जाम्पल आने थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। 89 पे आ जाना। 89 क्या कहता है? संन्यास शब्द में उपसर्ग होगा। जो संन्यास शब्द में उपसर्ग लगना था, सम प्लस न्यास होना था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। इसके साथ साथ अगले पे आ जाना, निम्न इनमें से विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म गलत है? आपने देखा था कृत्रिम का प्राकृत बिल्कुल सही था, और रस का जारस बिल्कुल सही था, संधि का विग्रह बिल्कुल सही था, अध्य का अनध्य होना था। ऑप्शन बी हमारा गलत आंसर था यहाँ पे। ठीक है, अगला देखना, हंसा थे तो उड़ गए कागे भये दीवान। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? हंसा थे मतलब हंस को हम अच्छा मानते हैं, मतलब क्या होता है? भले लोगों के स्थान पे बुरे लोगों का हाथ में अधिकार आ जाना, उसी लोकोक्ति को हम कहते हैं हंसा थे सो उड़ी गए कागा भये दीवान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? अमावस की रात्रि, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो अमावस की जो रात्रि होती है, वाक्यांश के लिए जो हमारा एक शब्द आना था, वो एक शब्द हमारा क्या होना था? कुहू। ऑप्शन डी दिख रहा आपको? भाई ऑप्शनल आप चल सकते थे। राका हमारा चंद्रमा का होता है, निशीथ हमारे रात के बीच का समय होता है, रजनी हमारी रात्रि का होता है, जबकि कुहू, कुहू हम किसके लिए? अमावस की रात के लिए एक शब्द बनना था हमारा कुहू। अजंत में संधि विच्छेद क्या होगा? अजंत में जो व्यंजन संधि बननी थी, अच प्लस अंत हमारा क्या था? बिल्कुल सही आंसर बनना था। अगले चलेगा 94 से ना, क्या कहता है? राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है। वाक्य में जयचंद में कौन सी संधि होगी? राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है। जयचंद सीधा सीधा किसी पर्टिकुलर नाम को ना लेके एक चोर जाति की जो प्रजाति होती है उसकी जाति का उल्लेख कर रहा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 95 देखना, थोड़ा हार्ड था इस पोर्शन का, सबसे हार्ड क्वेश्चन मानूंगा मैं इसे। क्या कहता है? इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जो तद्भव शब्द बनना था हमारा, वो था हमारा मयंक। मयंक का जो तत्सम शब्द बनना था, वो बनना था मृगांग। मृगांग चंद्रमा का होता ना, मयंक भी किसका? हमारा चंद्रमा का ही बनता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखना, दिशावार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? दिशावार शब्द का जो तत्सम रूप आना था, वो आना था दिशांतर। ऑप्शन ए हमारा क्या था? बिल्कुल सही आंसर बनना था। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं है? अनुपसर्ग देखना, अनुभव में तो अनुभव और अनुभाव में तो अनु है। साथ साथ अनुवीक्षण आपने परसों पटवारी में देख करके आप संधि विच्छेद करके अनु प्लस ईक्षण, तो अनु वहां पे था। अनुदात में हमारा क्या होता? अन्न प्लस उदात, दीर्घ संधि बनती है, और यही हमारा क्या था? आंसर था। यहाँ पे अन्न हमारा उपसर्ग होना था, ना कि अनु होना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शायद परसों के पेपर के डिस्कशन में मैंने ये करा रखा है, जो भी ऑफलाइन बैठे होंगे तो वहां पे मैंने यज्ञवेदी समास कराया था। मैंने सीधा सीधा बताया था यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी, के लिए सीधा सीधा हमारा क्या? संप्रदान तत्पुरुष समास हमारा बिल्कुल सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 99 देखना, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? जो संधि विच्छेद गलत था हमारा, लास्ट देखना, यशोदा। यशोदा का जो संधि विच्छेद होता, यश क्या होता हमारा? विसर्ग के साथ होता, और दा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही था। अब आ जाइए 100 क्वेश्चन पे। 100 क्या कहता है? भ्रमर शब्द का पर्यायवाची है। भ्रमर शब्द का जो पर्यायवाची था, परावर हमारा क्या था? भ्रमर शब्द का नहीं था, परसों ही कराया था। ठीक है दोस्तों, ये था आपका हमारा आज का जो 5 तारीख का कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, सॉल्यूशन था। इसमें लगभग अगर बात करूं मैं, तो लगभग हर पोर्शन टफ थे। हिंदी थोड़ा इजी लग रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग मैक्सिमम लोगों के गलत हैं। तो 3-3, 4-4 सबके हिंदी में गलत जा रहे हैं। साथ साथ साइंस का पोर्शन थोड़ा हार्ड था, करंट तो थी। उत्तराखंड में जो स्टैटिक जीके था बहुत तगड़ा था, उत्तराखंड भी इतना इजी नहीं था। मेरिट लगभग हम देखें तो लगभग 55 से 65 के बीच कहीं पे मेरिट रुकेगी, क्योंकि इसमें टाइपिंग की पोस्टें हैं, वेटिंग भी लगातार आएगी। 746 का भी रिजल्ट आना है, पटवारी भी चले जाएगा, पुलिस भी चले जाएगा, तो लगभग उतना कंपटीशन नहीं रहेगा। ज़्यादातर लोगों को मेरे पे नंबर सुनने को उतने नहीं आ रहे हैं। अगर आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा अपना नंबर, थोड़ा एक अनुमान लग जाता हमें भी कितने किसके कितने आ रहे हैं। पर मजाक मत करना, ठीक है? हमें पता है कि इसका कितना स्कोर है, पेपर बड़ा हार्ड लेवल का है, इसमें 70 प्लस बहुत कम लड़के रहेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ लड़कों का लेवल अच्छा है, वो 70 प्लस भी जाएंगे। लेकिन एक उम्मीद देखना, जो हमारा झुंड लगेगा वो 60 से 65 के बीच हमारा झुंड लगेगा। बाद में जो टाइपिंग के बाद फाइनल लिस्ट आएगी वो यही रहेगी हमारी 60 से 65 के बीच में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप थोड़ा शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।